चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पेपर 2 एमएससी मैथ के पेपर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं अभी इस लेक्चर में। वैसे हमने दो पेपर स्टार्ट पहले किए हुए हैं, उनका कुछ कवर हो गया, कोई दो चैप्टर, कोई कुछ पोर्शन उसका कवर हो गया। अभी पेपर 2 यानी कौन सा हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है, पेपर 3 और पेपर 4 यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस, यानी उसका मैकेनिक और वेक्टर एनालिसिस होता है, उसका वेक्टर्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो तीसरे पेपर को भी हम साथ लेके चलते हैं। ये एमएससी मैथ पार्ट 1 का पेपर 2 होता है, जो कि अभी हमने साथ इसको भी लेके चलना है। ये 3 पेपर हम एट ए टाइम लेके चलेंगे, ठीक है। ये फिर कुछ अर्सा चलेंगे, कोई 2 मार्क इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, फिर वो जो से पेपर 1 और पेपर 5 फिर उनको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसका वो टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह, जैसे कि 2 सेशन एक देखना है, वो फिर हम बात करें जी। ये कौन सा एमएससी पार्ट 1 के पेपर 2 होता है, और जो सा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, या क्या एडीएस उसको कहते हैं, एसोसिएट डिग्री विद साइंस, इस तरह को उसका उसका जो सा पार्ट 2 में जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर्स बी में ये होता है, सेक्शन 3 होता है। और जो बीएस प्रोग्राम में जो जैसे जो एडमिशन जैसे बीएस मैथ कर रहे होंगे, उनका सेमेस्टर 3 में होता है पेपर, ठीक है। तो इसको हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स भी हमने बीएससी में भी किया है। अब ये नहीं कि बीएससी में भी जैसे वही मेथड का भी अगर पूरा चैप्टर डीपली अगर आप स्टडी करें ना, उसके भी थ्योरम्स वगैरह करें, तो वो ही इसके ऑलमोस्ट इन नोट्स में हाफ तो वही है, ठीक है। हाफ नहीं तो हाफ से चलिए 40% कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे एडिशनल चीजें, कोई रैंक के थ्योरम, कोई वेक्टर स्पेसेस के थ्योरम, ठीक है। यानी जिन से ग्रुप्स के भी थ्योरम जो है ना, वो बीएससी के मेथड वाले ही इधर, यानी वहां पे चले इतना बोधर नहीं किया कि ये हैं कि ये बार किए, ठीक है, नहीं किए। तो यहाँ पे अब आपको लाजमी करने हैं, ठीक है। थ्योरम ही ज्यादा पेपर्स में आता है, ठीक है। यानी इसमें वो ऐसे नहीं है, इसका इस तरह नहीं, जैसे बीएससी में तो मेथड के चैप्टर 4 की जो 2 की एक्सरसाइजेज है ना, 4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, उससे पहले थ्योरम किया, ये बाद में किए जैसे, ठीक है। लेकिन इसमें कोई इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, इसके पास थ्योरम ही ज्यादा, आपने थ्योरम पे फोकस करना, थ्योरम जो है ना वो ही पेपर्स में ज्यादा आता है, ठीक। ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कोई सेट होता है, यानी जैसे जी चले दे लेके जैसे, ठीक है। सेट तो फिर नाम इसका कोई और भी हो सकता है ना, ये तो एक ग्रुप सेंस में नाम दे रहे हैं जी। अदरवाइज क्या होता है, वो कोई फेमस सेट होता है, जो उनसे फेमस सेट आर हो गया, रैशनल नंबर, ये रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, यानी जिस तरह उनके नाम होते हैं, ठीक। ये वाला जो सा सेट है, ये वाला सेट जी, अब सेट वो एक जो कॉमन सा नाम लिखा है, वो आर हो सकता है, क्यू हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है, ठीक है। फिर और भी काफी सारे वो ऐसे, जैसे एल आर, ठीक, एल आर टू, एल ऐसे, जी एल आर टू, ऐसे करके इस तरह फिर काफी सारे फिर उधर पहुंचते हैं। पहले पहले तो आप देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सेट होता है, ठीक है, ये ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन। अब ऑपरेशन जो से फेमस जो से है ना, जो जिनकी रेस्पेक्ट से हमें थ्योरम करने हैं, वो मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट से थ्योरम, इक्वेशन ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है उस रेस्पेक्ट से, उसमें हालांकि साथ वो मेंशन भी नहीं करता। ये बुक्स वालों की थोड़ी सी नॉलेज का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल सेंस में होता है, फंडामेंटल होता है कॉन्सेप्ट्स के, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो यही ऑपरेशन समझो। जैसे अगर वो कोई थ्योरम के ऊपर स्टेटमेंट ही लिख देते हैं ना, उसमें साथ मेंशन नहीं किया हो कि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो थ्योरम को ही हमें प्रूव करना है, मतलब वो कोई स्टेटमेंट, ठीक है, फिर वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में होता है। अदरवाइज जो हमें ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं, वो एडिशन के रिस्पेक्ट से और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से थ्योरम, वो ग्रुप एग्जांपल्स मिलती हैं, जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से काफी एग्जांपल मिलती हैं जो ग्रुप होती हैं, और प्लस की रिस्पेक्ट से भी इस तरह काफी सारी एग्जांपल्स होती हैं जो ग्रुप होती हैं। चलिए पहले इसकी अब डेफिनेशन को हम रिवाइज करते हैं, किया हुआ आपने। ये ऑपरेशन होता है, जैसे बताएं, मोस्टली जो से ऑपरेशन कौन से, प्लस की रिस्पेक्ट से या मल्टीप्लाई की रिस्पेक्ट से ही ग्रुप ज्यादा मिलते हैं। अदरवाइज ऑपरेशन और भी हो सकते हैं, जैसे यूनियन हो सकता है, ठीक है, इंटरसेक्शन हो सकता है सेट्स में, ठीक है। जी सर। ज्यादा ये दो है। अब इन इस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से, अभी लेट से हमें नहीं पता कौन सा ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन जो सा है, ये वाला स्टेरिक, यानी स्टार भी पढ़ते हैं इसको, कुछ राइटर्स को स्टेरिक पढ़ते हैं।
स्टेरिक इज इफ स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी, तो देन फिर हम इसकी वो कुछ प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ये भी एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, वो चारों प्रॉपर्टी में लिखता हूँ इधर। चार प्रॉपर्टी होती हैं कौन सी? कुलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, कुलेयर प्रॉपर्टी, ठीक है, पढ़ी आ रही है, ठीक है। चारों में कोशिश करता है इधर लाइन जाने, मतलब ये आगे कर दूं तो जरा ज्यादा, फिर जब हमारे पास स्पेस है, ठीक, तो हमने बोर्ड के दो लगाए हुए हैं, ठीक, यानी इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप होने के ज्यादा चांस होते हैं, प्लस या मल्टीप्लिकेशन। फिर वक्त हमें नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन, ठीक, ये होता है गुड को ब्रीडा बता रहे हैं कुलेयर प्रॉपर्टी, ठीक, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी उसको कह सकते हैं, ठीक, यानी उसमें ये जिनको कहते हैं प्रॉपर्टी के अलावा ना ऐसे एक्सियम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सियम और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा होता है फर्क, ठीक है। एक्सियम मीनिंग यहाँ पे मतलब मैथमेटिक्स में ज्यादा जो है ना वो एक्सियम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी कुछ आता नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एक्सियम और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा एक्सियम ऐसा है कि जैसे मैं कहता हूँ ये 3 मार्कर हैं, ठीक है, 3 यूनिट्स को हम 3 लिखेंगे, ये यूं कहें कि बिल्कुल फंडामेंटल, ठीक है। तो ये एक्सियम बुक्स वाला, कुछ बुक्स वाले इसको एक्सियम लिखते हैं कि ग्रुप्स यानी कोई सेट उसमें ये 4 एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई हैं, कुछ इसको प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ज्यादा नहीं, ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ऊपर उसने एक्सियम के बाद नीचे पे प्रॉपर्टी, उसके बाद यानी कैसे किसी ने लिखा हुआ है कुलेयर एक्सियम, ऊपर उसने लिखा हुआ ये 4 एक्सियम उसमें सेटिस्फाई कर दें। अच्छा, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यस सर, ठीक, आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक, ये एग्जिस्ट इनवर्स है, चलिए इतना इनवर्स एग्जिस्ट, ये 4 प्रॉपर्टी देखें। अब इन चारों प्रॉपर्टियों में ये जो प्रॉपर्टी ना स्टेरिक इज बाइनरी, ये स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी, वो क्या है? बेसिकली कुलेयर प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। अगर ऐसा हमें मिल जाए, मतलब उसके कोई भी 2 एलिमेंट पकड़े जी के, ऑपरेशन ये किया प्लस वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला या इंटरसेक्शन, जो भी ऑपरेशन उसने बोला हो, ये हमने ऑपरेशन किया, मतलब उसके दो एलिमेंट्स में ये ऑपरेशन किया, ये आंसर अगर जी से उस सेट से ही बिलोंग कर गया, इसके कोई से 2 एलिमेंट लिए, उन दोनों में कोई से, मतलब कि ये 2 लिए, फिर ये के साथ वो ले लिया, ठीक, फिर और कोई 2 ले लिए, फिर इसके साथ कोई और ले, ऐसे करके फॉर ऑल का ये मतलब होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक बार चेक करना है कि उन पे सेटिस्फाई हो जाए, बाकियों पे करें, आखिरी एलिमेंट्स पे करें, दरमियान वालों पे करें कि सेटिस्फाई, हर एक पे करना है, हर एक को आपस में भी करना है, जैसे 2 को 2 के साथ भी करना है, 2 को 5 के साथ भी करना है, 2 को 10 के साथ, 5 को 3 के, इस तरह हर एक को आपस में करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह कोई नंबर है तो हर एलिमेंट को आपस में ये ऑपरेट करके आंसर अगर इस जी में हो तो देन हम क्या कहते हैं, कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड इन दिस सेट, एक ये भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी। ये 2 तरह से स्टेटमेंट, यानी जैसे लेट्स से आपको कहीं एमसीक्यूज का पेपर देना पड़े या कि वाइवा वगैरह में आपसे कोई इस तरह की चीजें पूछ जाए, यानी इस ये अगर होल्ड कर दें ये, तो हम कहते हैं स्टेरिक, मतलब जोन्स ऑपरेशन था, जोन्स ऑपरेशन यहाँ पे किया है दोनों के तरफ, स्टेरिक इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी, या कहते हैं स्टेरिक इज क्लोज्ड इन जी, ठीक, या कहते हैं कुलेयर प्रॉपर्टी होल्ड इन जी, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, इस तरह ये 3 तरह से स्टेटमेंट। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके लिए 3 एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, ऐसे 3 एलिमेंट हमने उस सेट में से लेने होते हैं, तो ये फिर ये 3 एलिमेंट लिए, इनको जरा और नीचे कर देंगे, ठीक, ये 3 एलिमेंट इसके पकड़े, तो अगर ऐसा मिले, अच्छा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात करने लगे, यहाँ पे एक चल ए बी में ब्रैकेट डाल दी, यहाँ पे आखिर पे डाल दी, या इधर बी सी में डाल दी, उधर ए बी में डाल दी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये प्रॉपर्टी हमें तरतीब में ही चेक करनी होती है, तरतीब में, मतलब ये वाली होल्ड करे तो उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसी है इन 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, इन 2 ऑपरेशन, और बता रहे कि इन 2 ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से एग्जांपल्स हमें ज्यादा मिलती हैं ग्रुप्स की, ठीक,
ये वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं भी होल्ड करती तो ये ऑलमोस्ट करती होती है इनकी रिस्पेक्ट। कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर लेते हैं, मतलब ये सेट का सेट जो है, सॉरी सेट लेते हैं इरेशनल वाला, जैसे इरेशनल नंबर ये, ठीक है, 2 रूट 2 रूट 3 रूट ऐसा होता है ना। इन मल्टीप्लिकेशन के चेक करते हैं, देखना मल्टीप्लाई जब करेंगे आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी, कोई ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करी इरेशनल नंबर में, लेकिन ये वाली करेगी, चेक कर लें। देखो उसमें 3 एलिमेंट बदलने हैं ना, उसमें उसका ये मतलब नहीं है कि वो आंसर उससे बिलोंग करे, वहां पे तो नेसेसरी है कि ये आंसर उससे बिलोंग करे उस सेट से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये मतलब होता है कि बेशक आप 2 का रूट ले लें, 2 का रूट दोबारा ले लें या 3 का रूट ले लें, सिर्फ ये है कि दोनों साइडें एक जैसी आनी चाहिए। अब मल्टीप्लाई समझ लेते हैं ना, जैसे वो बात हमने की है, जैसे यहाँ पे 5 का रूट ले लें, तो किस दुनिया में ये नहीं होता, बात आई समझ नहीं, तो ये कोई किस दुनिया में नहीं होता। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ऊपर वाली नहीं भी अगर करे तो ये तकरीबन इनकी रिस्पेक्ट से तो करती ही करती होती है, ये ऑलमोस्ट ना कहें, ये नहीं, क्योंकि एट एवरी कॉस्ट करती होती है, ये ऐसे सेट जो, यानी अगर ये नहीं भी करे ये ऑलमोस्ट करती है। तो सर सेकंड करने का क्या फायदा अगर फर्स्ट वाली फेल हो गया तो फिर वो ग्रुप का बना होगा? वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो आपने हमने तरतीब में वो तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, ठीक है गुड, लेकिन वैसे बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे देखना एक हम वो करते होते हैं ना, वो बिलियन वाली करते हैं, मतलब जैसे सेट ऑफ मैट्रिसेस अगर है, सेट वो बर्फ नहीं चला, ये चीज हमें देखनी है, वीडियो वगैरह का ये देखना होता है अपनी तरफ से कोशिश कर, ये देखना ये अगर है ना, वो मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिसेस वाला ए बी इन जनरल इसके इक्वल नहीं होता, याद है मैट्रिसेस सेट ऑफ, यस सर, जी सर, उसके अंदर मैट्रिसेस लिखी हो, ठीक है सर, सेट ऑफ मैट्रिसेस लिखी, वो जो की सेट है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स मैट्रिसेस हो, मतलब वो सेम ऑर्डर की चले जाते हैं, स्केयर ऑर्डर चले, वो स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर, उसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी होता है इन जनरल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर होगी, ठीक है। अब ये देखना, लेकिन ये वाला वहां पे भी होल्ड करता होता है, ये वाला, यस सर, ये इस वजह से मैंने बोला ये वाला जो है ना, ये नहीं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करती होती है, बाकी किसी और प्रॉपर्टी में कोई इशू है ना करे, होल्ड करे, ये ऑलमोस्ट इन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से लाजमी करती है। ये मैं सारा लिख दूं, तो मतलब कैसे वो डेफिनेशन थोड़ा दोबारा रिवाइज करेंगे, 4 ये हो गई, पूरे प्रॉपर्टीज होल्ड करती है उसमें, ठीक, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और उसके बाद आइडेंटिटी हो, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, सुना सब एग्जिस्ट जैसे लिखते हैं, ठीक है, तो इधर हमने ऐसे लिखना है देयर एग्जिस्ट, ठीक, वो तो वैसे एग्जिस्ट करने इसका नहीं लिखना चाहिए, ठीक, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब ये अब आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी मतलब वैसे देखे ना, वो तो पता होगा ना कौन सा ऑपरेशन है, मतलब ज्यादातर चल इन्हीं को फोकस किया होगा, मल्टीप्लाई एडिशन, लेकिन वैसे ऑपरेशन आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, वो ऑपरेशन चले और भी इंटरसेक्शन वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी भी थोड़ी सी भी बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करें, दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो एलिमेंट वही आए, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 0 को 5 में ऐड करेंगे 5 आएगा, 0 को 10 में ऐड करें 10 आएगा, 0 को 9 में ऐड करें, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जिसको किसी दूसरे के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट है। ये एडिशन की रिस्पेक्ट से बात की, एडिशन की रिस्पेक्ट से लिहाजा 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, लिहाजा यहाँ पे एडिशन की रिस्पेक्ट से होती बात, तो अगर सेट का नाम होता n, लिहाजा n में वो था है ही नहीं 0, लिहाजा n में ऊपर वाली प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही हूँ करेंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड, मतलब आइडेंटिटी वहां पे होना चाहिए, ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी ये यहाँ पे ऐसे चेक किया गया, ये वाली प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट विद रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन, मतलब डीपली जरा सेंटेंस क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब उस सेट में अपने वर्ड में बोला जाए, जरूरी कि आपको इंग्लिश ये तो नहीं कि मतलब देखें आप बात समझ रहे हैं,
कि वहां पे उस सेट में एडिशन के उस सुपरेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे प्लस के रिस्पेक्ट से 0 आइडेंटिटी है, अगर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन होता है तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से उस सेट में 1 होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे हम ये लिखेंगे ऑपरेशन को और भी हो सकते हैं ना, जैसे देखें मतलब सेट भी तो जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरह के सेट है वो मैट्रिक्स वाले, उसमें फिर आइडेंटिटी के लिए ये कॉमन नाम लिखा है, उसमें वो आई वाला आइडेंटिटी होगा, वो 2 ऑर्डर वाली आइडेंटिटी 3 ऑर्डर, इस वजह से कॉमन सा यहाँ पर लिखना ई आइडेंटिटी उसमें होना चाहिए विद उस ऑपरेशन की रिस्पेक्ट से। अब सच दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर लिखेंगे सच दैट, अब आइडेंटिटी का काम क्या है, आइडेंटिटी का काम क्या है कि ये आइडेंटिटी का काम है ए के साथ अगर किया यानी ऑपरेशन किया, प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, जो भी, या ए के साथ पहले रख के बाद में किया, आंसर ए आया, ये आइडेंटिटी का काम होता है। यानी आइडेंटिटी अगर एलिमेंट है वहां पे मैंने होना चाहिए इस सिचुएशन, इस तरह की मतलब कंडीशन हो, मतलब आइडेंटिटी का काम ही होता है ना, उसको जिसके साथ ऑपरेट करेंगे वही आना चाहिए। मतलब अगर आइडेंटिटी ये वाला आइडेंटिटी है, जैसे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 5 + 0 या ये 0 + 5 या 5 + 0 = 5 आएगा, या अगर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है तो ये 1 है बेसिकली, 1 × 5 = 5 × 1 = 5। वो अब देखना ये मल्टी इसमें कॉमन इस वजह से कॉमन ये लिखा है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता, मैंने आपको ये दी इंटरसेक्शन वाली और यूनियन वाली दी ना, इनके रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर सेट ऑफ, मैं थोड़ा सा ना सम टाइम जैसे मैं तो असल में वो फिर ज्यादा दूर निकल जाता हूँ लेक्चर से, 17 मिनट्स हो गए, मैं कोशिश करते हैं फिर जैसे ऐसे कि पावर सेट ऑफ लिख देते हैं, ऐसे एक्स को लिख देते हैं 1 2 3, चले छोटा सा चलो यूं कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ए बी, बस ये उसमें 2 एलिमेंट है सेट में, ठीक है, जल्दी जल्दी ये एक सेट है। अब इसके पावर सेट ऑफ ए लिखना है तो क्या आएगा एम्प्टी ए और क्या आएगा बी, ये तो चीजें पता ही है ना, मतलब ये तो नहीं हो इस लेवल पे आप। अब मैंने वो बोला ना आइडेंटिटी एलिमेंट, वो जरूर नहीं कि वो ऑपरेशन वही दोनों हो, प्लस हो मल्टीप्लाई वो यूज हो जाए, वो और भी दुनिया में बड़े ऑपरेशन है, जैसे मैंने चले और एग्जांपल्स आपको दिए, चले ज्यादा नहीं कम से कम ये होगा अभी जो आपके पास एग्जांपल सामने आई हुई है, इंटरसेक्शन, ठीक है, अब वो के और यूनियन, जैसे सेट के देखना यू क्या है, अब हमारे पास जो जी है ना वो ये है जी, उसके अंदर ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, लिहाजा इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से देखना, इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, चेक कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की रिस्पेक्ट से वो वाला जो पूरा सेट है ना, पूरा सेट वो वाला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, चेक कर लें, देख लें, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ये आएगा, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ये आएगा, इसको इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे ये आएगा, पॉइंट पे किया। अब टाइम हमने खत्म कर रहा है, जल्दी 18 में 16 में 18 में जल्दी क्लियर हुए, इंटरसेक्शन ये आइडेंटिटी है और यूनियन के रिस्पेक्ट से ये आइडेंटिटी है, यूनियन के रिस्पेक्ट से ये आइडेंटिटी है और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से ये आइडेंटिटी, क्योंकि इसको यूनियन करेंगे वो आएगा। अब जरा उसको वाइंड अप करते हैं, क्लियर हो, मैंने देखा आपको उन ऑपरेशन के अलावा भी एग्जांपल्स दिए हैं, चलें वो पूरा बेशक ग्रुप ना हो, ऊपर वाली प्रॉपर्टी करेंगी सेटिस्फाई, जैसे इस तरह का अगर सेट है ना, सेट ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट, वो क्या मोनोइड हो, वो भी बात होती है, जल्दी जल्दी ये चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं इधर लिखता हूं, ये कर दूं रे जी सर, बताएं जी बरीरा जी, हादिया बताएं, हादिया सामने ऐसा तरीके जी सर क्लियर है, ये आप क्लियर हो ना पॉइंट जी सर क्लियर है, करेंगे भी हम उसको जरा जल्दी वाइंड अप करते हैं, लेक्चर सेशन हमारा खत्म होने वाला है, क्योंकि 20 मिनट से ज्यादा तो हमने जैसे करना नहीं होता, वो फिर सेंड करना मुश्किल होता है जी। चौथी प्रॉपर्टी, अब मैं दोबारा इसको जरा नेक्स्ट सेशन में आपको ये एडिशनल मतलब कोई बात कर लेंगे हम, टाइम मिल जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, क्या होती है, इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स ठीक प्रॉपर्टी देखने बस था, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट ठीक ए डैश ठीक फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब उसमें अगर ए है तो हर एक का इनवर्स हो। अब देखो ना यहाँ पे डैश डाला है, अब हो सकता है वहां पे 5 है तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से 1/5 होना चाहिए, वहां पे 3 है तो वहां पे 1/3 है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से वहां पे 1/3 है, वहां पे 2/3 है तो वहां पे 3/2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट से प्लस के रिस्पेक्ट से वहां पे 5 है तो वहां पे -5 होना चाहिए, अगर 1/3 है तो वहां पे -1/3 मतलब प्लस। इस वजह से यहाँ पे जनरल सेंस में क्या आएगा, ए डैश, मतलब ये ए प्राइम, अगर ए वहां पे है तो उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे ए डैश होगा, सच डेट ये बताएंगे इसका काम क्या होता है, ऐसे
ये अगर उसको ये मतलब बेसिकली देखो ना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ 5 और 1/5 दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उसका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उसका वो, ये नहीं कि उसका वो उसका वो है, उसका वो, मतलब जिन दोनों को ऑपरेट करके आइडेंटिटी है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। फर्स्ट मैं बात करता हूँ ऐसे, अभी चलो ये फर्स्ट ये कर लिया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दादा ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, मतलब यानी वो क्या होगा 4 होगा वो -4 होगा, या ये -4 होगा वो 4 होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, जिन दोनों से वो 0 आए। चलो इंटरेस्टिंग, तो ये क्या है, मतलब ये इसका इनवर्स होना चाहिए अगर ये वहां पे है, सच दैट के ऐसे करके ये आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक, अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो क्या कहता है ग्रुप। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाता है ग्रुपोइड, सिर्फ पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो क्या कहते हैं ग्रुपोइड। अगर दूसरी भी सेटिस्फाई हो तो कहते हैं सेमी ग्रुप। क्या कहते हैं तरतीब में, पहली प्रॉपर्टी सिर्फ सेटिस्फाई हो तो ग्रुपोइड, दूसरी भी सेटिस्फाई हो तो क्या कहते हैं सेमी ग्रुप। अगर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो हम कहते हैं मोनोइड। क्या कहते हैं मोनोइड। ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में रिपीट केस पे बात कर लेंगे। ठीक, और फिर चौथी भी सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप। ठीक, अभी सेशन एंड करते हैं, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक, 21 मिनट हो गए, अल्लाह करे चला जाए।